हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करियर एजुकेशंस। आज हम लोग नई स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है द फार्मर एंड द गोल्डन एग। बच्चों, हमने कल बहुत ही बेहतरीन कहानी देखी थी और आज हम लोग एक और कहानी जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ ग्रामेटिकल रूल और नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और लोगों तक और शेयर करिएगा। ठीक है, पूरे वीडियो को आप देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने शुरुआत हो रही है ना, यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ से, पहली लाइन से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये देखें, यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। चल तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा, देखें थोड़ा सा ध्यान से। जस्ट मिनट वेट। ओके, देखें लिखा हुआ है, पहली लाइन पे लिखा हुआ है क्या बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वाज अ फार्मर रेज सम डक्स इन हिज फार्म यार्ड। देयर मतलब देयर का यूज़ हम लोग देखो पहले भी बता चुके हैं कि जो देयर का यूज़ होता है बेटा, जो देयर का यूज़ होता है ना, देयर का यूज़ कहाँ, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो यहाँ पर उसकी मीनिंग नहीं निकलती। वाज मीन्स था, अ फार्मर मतलब एक किसान, हु यहाँ कंजक्शन है और हु मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ पर जो का रिजल्ट देगा। किसका रिजल्ट देगा बेटा, यहाँ पर जो का रिजल्ट देगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमको क्या होगा, रेज्ड। रेज्ड मतलब पालना या उठना या स्थापित करना, है ना, पाला था। सम डक्स कुछ बतख को, इन हिज फार्म यार्ड। फार्म यार्ड क्या होता है, जो खेतों में फॉर्म बनाए जाते हैं, चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फार्म यार्ड। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या कि एक किसान था जो कुछ अपने, है ना, एक किसान था जिसके पास क्या थी, कुछ बतखें थी, है ना। वो क्या कर रहा था, उसे पाल रखा था। कहाँ, खेतों में। कहाँ पे, फार्म यार्ड मतलब खेतों में। ही फेड देम, ही फेड देम। फेड मतलब होता है, फीड मतलब होता है खिलाना। फेड उसका सेकेंड फॉर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसने उन्हें क्या किया, खिलाया, है ना। उसने क्या किया, उसे खिलाया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सोल्ड देयर एग। क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड देयर एग। एग मीन्स होते हैं अंडे, एग्स मीन्स मतलब कई सारे अंडे, है ना। सोल्ड मतलब सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, मतलब उसने क्या किया, बेचे। एंड मेड मतलब बनाया, हिज लिविंग मतलब अपने जीवन यापन का उसने क्या किया, उन अंडों को बेच करके उसने अपने जीवन यापन का क्या किया, एक साधन बनाया, है ना। सोल्ड मीन्स बेटा क्या होता है, बेचना। एंड देयर एग्स मतलब उनके अंडों को बेचा और अपने जीवन की क्या किया, जीवन यापन किया। आगे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से देखेंगे, वन डे ही गॉट अ डक दैट वाज वेरी स्पेशल। देखिए थोड़ा सा, वन डे मतलब एक दिन, ही गॉट अ डक, मिलर, गॉट, गेट का क्या सेकेंड फॉर्म, गॉट मतलब मिलना, मतलब एक दिन उसे एक क्या मिला, एक बतख मिली। दैट वाज अ वेरी स्पेशल, जो कि बहुत ही क्या थी, स्पेशल थी, है ना। वेरी स्पेशल, बहुत ही क्या थी, स्पेशल थी। आगे देखिए लिखा हुआ है, डेली इट लेड वन एग दैट वाज अ प्योर गोल्ड। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे इट का यूज किया गया है, डेली मतलब प्रतिदिन। डेली मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रतिदिन। इट लेड, लेड मतलब होता है देना, है ना। लेड मतलब क्या होता है, देना। जैसे ये कौन सा लेड है, जैसे कोई भी जानवर, चाहे वो हेन हो, डक हो, कोई भी, जो बतख क्या होती है, अंडे देती है ना। तो डेली एक क्या कहती थी, लेड मतलब होता है देना, वन एग मतलब एक अंडा देती थी, है ना। डेली एक क्या करती थी, वो अंडा देती। डेट वाज अ प्योर गोल्ड, जो, अब देखो यहाँ पर दैट का यूज क्या, फिर यहाँ पर फिर दैट इज अ कंजक्शन। वाज मीन्स था, ऑफ प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड मतलब शुद्ध सोने का, याद रखिएगा। तो वह क्या थी, प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। फिर आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द फार्मर कलेक्टेड। देखिए कलेक्टेड सेकेंड फॉर्म है ना, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या करेंगे, द फार्मर कलेक्टेड, उसने एकत्रित किया। क्या, किसान ने क्या किया, एकत्रित किया। किसान ने क्या किया बेटा, एकत्रित किया। अब आप ध्यान से देखिएगा, किसान ने क्या किया दोस्तों, एकत्रित किया। और आगे देखिए यहाँ पे, हाँ, एकत्रित किया। क्या एकत्रित किया, दीज एग्स, उनके अंडों को, एंड सोल्ड देम और उन्हें बेच दिया।
मतलब जो सोने के अंडे देती थी उनको एकत्रित करती और उनको क्या करती थी, बेच देती थी, है ना, बेच देते थे। फिर आगे देखो, सून द फॉर्मल, सून मतलब होता है जल्दी, सून मीन्स क्या होता है, जल्दी, सून मीन्स क्या होता है, जल्दी। सून द फॉर्मर बिकम अ वेरी रिच, सून द फॉर्मर अ बिकम वेरी रिच, क्लियर हो रहा है, वेरी रिच। देखिए सून मीन होता है जल्दी से, फॉर्मर, विकम, विकम मतलब होना, है ना, वेरी रिच मतलब किसान बहुत जल्द ही क्या हो गया, अमीर हो गया। ही बॉट अ न्यू, बॉट मीन्स बाई का सेकेंड फॉर्म, बाई मतलब होता है खरीदना और बॉट मतलब खरीदा, उसने खरीदा अ न्यू हाउस, नया घर। देखिए आगे क्या लिखा है, उसने क्या किया, एक नया घर खरीदा। कॉस्टली ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स होते गहने, जो होते हैं ना सोने के आभूषण, तो हम लोग उनको बोलते हैं गहने। तो क्या बोला, कॉस्टली ऑर्नामेंट एंड कलेक्टेड मैनी रिचेस, और बहुत सारी क्या उसने संपत्ति इकट्ठा कर ली, और क्या कर लिया, बहुत सारी संपत्ति क्या कर ली, इकट्ठा कर ली। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो ऑर्नामेंट मीन्स होता है क्या, गहने, कॉस्टली मीन्स होता है महंगे, है ना, लेड मीन्स होता है लेड ऑन एग, एग मतलब अंडे देने वाला, रेज मीन्स होता है उठाया, स्थापित किया, या फिर क्या उनको पालना, ये सारी चीज़ें। फीड मीन्स क्या होता है, खिलाना, उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है बेटा, फेड। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा इसको आगे देखेंगे यहाँ से। देखिए बहुत ही सिंपल कहानी है और बहुत अच्छे से हमको समझ में भी आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। आइए देखिएगा, शुरू करें आगे। देखिए लिखा हुआ है कि वन डे ही थॉट, एक दिन उसने सोचा, क्या, इफ दिस डक लेड वन एग अ डे, कि यदि एक यह बतख, ये लेड, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यदि ये बतख लेड वन एग, प्रतिदिन एक अंडे देगी, अडे एक अंडे देगी, तो इट वुड टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू बिकम स्टिल रिचल, स्टिल मीन्स होता है भी, है ना, वुड टेक, वुड मीन्स होगा, है ना, लास्ट में जिसमें लगेगा, टेक बनने में लगेगा, मी मतलब मुझे, अ लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबा समय लगेगा, टू बिकम स्टिल रिचल मतलब वो कहता है क्या, कि अगर वो प्रतिदिन एक अंडे देती रहेगी तो मुझे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्या, बड़ा व्यक्ति बनने में, या संपत्ति इकट्ठा करने में, या है ना रिच बनने में। फिर उसने क्या सोचा, देखो उसकी मानसिकता देखो, लालच बुरी बला है, आपने कहानी सुनी है ना, ग्रीड लीड्स टू हैवी लॉस, इसका मतलब होता है आई कैन वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, क्या, कट द डक, बतख को काट सकता हूँ। क्या लिखा हुआ है देखो, आई कैन वेरी वेल कट द डक, मैं बहुत अच्छे से बतख को काट सकता हूँ, एंड टेक ऑल द गोल्डन एग्स, और उसके अंदर से सारे एग क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, जितने भी उसके अंडे हैं, टेक मतलब होता है निकालना या लेना, है ना, टेक ऑल द गोल्डन एग, तो जितने भी सोने के अंडे थे उसको क्या कर सकता है, वो निकाल सकता है। वो कहता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं बतख को काट सकता हूँ और जितने भी सोने के अंडे होंगे उनको क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। एंड आई शेल बी स्टिल रिचर इन अ मोमेंट, थोड़ा समझिएगा, एंड मतलब और, आई मतलब मैं। अब देखो अब अभी जो प्रेजेंट टाइम में ग्रामर चल रही है इंग्लिश में, वहाँ पे शैल की जगह पे हम विल का भी यूज़ करते हैं, स्पोकन में भी विल का यूज़ करते हैं, है ना। तो आई शैल बी मतलब यहाँ पर होगा का कॉन्सेप्ट आता है, आई शैल बी स्टिल रिचर इन अ मोमेंट, और मैं एक क्षण में भी क्या हो जाऊंगा, रिचर इन अ मोमेंट, एक पल में क्या हो जाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, रिच मैन हो जाऊंगा, है ना। तो मैं, हाँ, तो क्या कह रहा है भैया, एक क्षण में मैं क्या हो जाऊंगा, रिच मैन हो जाऊंगा। अगर मैं बतख को काट दूं और उसके अंदर के सारे अंडे निकाल लूं तो क्या हो जाऊंगा, रिच मैन हो जाऊंगा। देखेंगे आगे, यहाँ रिचर लिखा हुआ है, मतलब रिचर का मतलब समझ रहे हैं ना, रिच मतलब रिचर, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, डिग्री पे आप लिखा हुआ। ही कट द डक, उसने बतख को काटा, एंड टू हिज ग्रीफ फाउंड दैट देयर वाज ओनली वन एग। ग्रीफ मतलब होता है शोक, दुख, सैड, ठीक है। और जब बतख को काटा, टू हिज अपने ही दुख में, अपने को ही पाया, क्या, एक दुख में, क्या, दैट देयर वाज ओनली वन एग, क्या, जब उसने एक अंडे को देखा उसके अंदर
तो वो खुद ही क्या हो गया, दुखी हो गया, और दुख होकर के क्या बोल रहा है, वो अपने आप को दुखी पाता है, ठीक है। द पुअर फार्मर, बेचारा किसान, द पुअर फार्मर मतलब गरीब नहीं, यहाँ पे पुअर का मतलब बेचारा, बेचारा किसान। इन हिज ग्रीड हैड फॉरगेटन दैट डक्स हैव ओनली वन एग अ डे। इन हिज ग्रीड, अब यहाँ पे समझिए, इन हिज ग्रीड मतलब, ग्रीड मतलब होता है बेटा लालच, ग्रीड मतलब क्या होता है, लालच। इन हिज, अपनी इतनी स्वयं की लालच ने, हैड फॉरगेटन भुला दिया था क्या, दैट डक हैव ओनली वन एग अ डे, कि एक बतख जो है वो प्रतिदिन केवल एक अंडे देती है। मतलब उसकी लालच ने क्या कर दिया था, उसके दिमाग से ये बात हटा दी थी, है ना, भुला दिया था। फॉरगेटन मतलब भूल गया था, लालच से भूल गया था क्या, कि बतख तो केवल एक ही अंडा देती है ना। चलो आगे चलें। नाउ ही वॉज अ वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुआ। फॉर वॉट वी हैड, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा नाउ ही वाज मीन्स था, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी। फॉर वॉट ही हैड डन, देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉट ही हैड डन, वो बहुत दुखी था। वॉट ही हैड डन, वॉट ही हैड डन, उसने क्या किया। देखो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या था अभी, यहाँ पर वो बहुत दुखी था, लेकिन क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा मिलता उसको, है ना, उसका क्या फ़ायदा था। थोड़ा इसको देखेंगे, बट लेकिन व्हाट इज़ द यूज़, और उसका क्या उपयोग था। ही हैड लॉस्ट द डक, ही हैड लॉस्ट, लॉस मतलब होता है क्या, है ना, लॉस मतलब खो दिया। ही हैड लॉस्ट द डक, उसने बतख को खो दिया। दैट लेड गोल्डन एग, और सोने के अंडों को खो दिया। मतलब इस तरह की लालच ने उसने क्या कर दिया, इस तरह की लालच ने उस मुर्गी को भी खो दिया, जो बतख थी उसको भी खो दिया, और उसके सोने के अंडे को भी क्या किया, उस किसान ने खो दिया। तो इसीलिए बेटा बोलते हैं क्या, कि ग्रीड लीड्स टू हैवी लॉस, इसको बोलते हैं लालच बुरी बलाएं। अत्यधिक लालच कई बार क्या करता है, हैवी लॉस कर देता है, बहुत ज़्यादा हानि कर देता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों या प्यारे दोस्तों, कभी भी बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप अपने बच्चों को, परिवार में छोटे बच्चों को ज़रूर आप बताएं इस तरह की कहानी, उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो दिस इज़ द मोरल स्टोरी। चलिए, तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।